हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कराने जा रहे हैं 5.3। इसके हमने फॉर्मूलेज आप लोगों को बता दिए थे। फॉर्मूलेज उसी पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। ओके, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों फॉर्मूले। बल्कि एक एसएन के लिए दो फॉर्मूले हमने बताए थे। एक तो ए प्लस एल वाला बताया था जब आपकी कंटिन्यूस में हो, नेचुरल नंबर को जब ऐड करना हो, और दूसरा बताया कि जब आपका इस टाइप से जो डिफरेंस भी आ रहा हो। तो जैसे ये है 10 टर्म्स तक आपको ऐड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन कितना दे रखा है हमें 10, तो एस 10 यानी 10 टर्म का सम करना है। यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ 10 रखोगे। 10/2 इंटू टू इंटू ए कितना हमारे पास 2 प्लस एन माइनस वन, फिर से वही 10 माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एस 10 इक्वल्स टू यहाँ 5, ये 4 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 इंटू 49 यहाँ पर हो गया, और 5 49 को ऐड कर लो। 5 9 में 45, 5 हो गया, 4 कैरी, 5 20 एंड 4 24। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे भी आपको वही सब कुछ दे रखा है, ए दे रखा है, डी आप निकाल ही लोगे। 12 टर्म तक आपको सम करना है, तो एस 12 इक्वल्स टू 12/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। 2 इंटू ए माइनस 37 प्लस एन माइनस वन 12 माइनस वन इंटू डी। माइनस 33 में से माइनस करो 37। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 33 प्लस 37, तो 37 में 3 4 आपका डी आ जाएगा, तो 4। इसको सॉल्व करेंगे, 6 हो गया। यहाँ माइनस का 2 7 14, 2 3 6 1 7, 74 हो जाएगा। प्लस यहाँ 11 इंटू 4 44, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू 6। 44 में से 74 माइनस कर लो, कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 30 के साथ कर दो, 6 3 18, 180 माइनस का आंसर। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है। इसमें भी आपको वही सब कुछ करना है जो पहले कर रखा था। इसमें पॉइंट है, फिर भी हम करवा दे रहे हैं। एस एन इक्वल्स टू वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन कितने हमारे पास 100 टर्म है, इक्वल्स टू एन बाई टू 100/2 इंटू 2 इंटू ए कितना हमारे पास 0.6 प्लस एन माइनस वन 100 माइनस वन इंटू डी कितना है 1.7 से 0.6, 1.7 से 0.6 माइनस करो तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1.1 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 6 12 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 9 9 9 18 8 9 1 10 1089 मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ओके, अब इन दोनों को ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 50 इंटू 1.2 और इन दोनों को ऐड कर दो 1.2 के साथ, तो 9 2 11 1, यहाँ हो जाए 9 1 10 0। ओके, 1 1 ये हो जाएगा आपका ये 110.1 110.1 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 को और 110.1 को, तो 110.1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 बाद में लगा लेंगे। 5 1 5 0, 5 1 5 5 1 5। ओके, और 0 और ले लिया। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पर लगा लिया 5505 5505, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 5505 ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन भी आपको सेम उसी टाइप से करने हैं। 4th पार्ट है इसका। ओके,
तो फोर्थ पार्ट में आपको सबसे पहले तो ए देख लो, ए कितना हमारे पास 1/15 और डी हमारे पास कितना है 1/12 में से माइनस कर लो 1/15 को। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया 15 और 12 60 आ जाएगा, 16 का एलसीएम। ओके, तो 12 5 65 हो गया, 5 माइनस 15 4 जा यानी 1/60, ये आपका हो गया डी। अब वही फॉर्मूला एस एन वाला, तो एस एन कितने 11 टर्म है इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2a, ए कितना हमारे पास 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 1/60। सॉल्व करेंगे S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60, 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 15 और 6 दोनों का जब एलसीएम लोगे 30 एलसीएम आएगा, तो 15 2 या 30 2 2 या 4 प्लस 6 पर 30 5 1 5, तो ये हो गया हमारा 11/2 इंटू 9/30। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 से पहले कैंसिल कर लो, 3 3 या 9 3 10 या 30, तो 11 3 या 33 और 20 33/20, ये आपका आंसर हो गया। ओके, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, आप देख लेना ढंग से, वीडियो में साफ क्लियर नजर आएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करवा दे रहे हैं और जो बाकी पार्ट बचे हैं वो आप खुद से सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, यहाँ पे तो 84 यानी लास्ट टर्म तो दे रखा है, बट ये नहीं पता कर रखा है कि कितने टर्म हैं ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन के प्लेस पर कितना 84 दे रखा है, इक्वल्स टू ए के प्लेस पर 7 है, प्लस एन पता नहीं है, डी 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा। इसको सॉल्व करो, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा 77। ओके, 84 में 7 माइनस करोगे तो 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू, सॉरी डी हमारा 10 नहीं है वो अकेला, 10 टू 20 21/2 माइनस 7/1, तो यहाँ 2 नीचे एलसीएम आ गया, तो यहाँ 21 माइनस 1 2 या 2 2 7 14, तो यहाँ बचेगा 7/2, ये आएगा 7/2। ओके, अब n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे तो 77 पहले से इधर हो जाएगा 2/7, 7 से इसको कैंसिल कर दो 11 हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 22। ओके, देन n इक्वल्स टू 23, तो n निकला गया 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के सम कर लेंगे। ओके, आगे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को। ए इक्वल्स टू 7 दे रखा है, डी इक्वल्स टू 7/2 आपका आ गया, एन इक्वल्स टू 23 आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, तो एस एन कितना 23 इक्वल्स टू 23/2 इंटू 2 इंटू ए 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना 7/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 23/2 यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 2 से इसको कैंसिल कर लो, यहाँ हो जाएगा 11, तो 23/2 इन दोनों को सॉल्व करो, 14 प्लस ये 77 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 23/2 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए, सॉरी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 7 11 1 और 1 7 8 9 91/2। मल्टीप्लाई करें 23 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 यहाँ हो जाएगा 9 3 27 9 2 18 2 20। ओके, तो 3 9 0 2093/2। ओके, इसको मिक्स में कन्वर्ट करके लिख दो, 2 का डिवाइड देके 2 1 या 2
यहाँ कुछ नहीं आया, 0 तो 0, 9 ले लिया, 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12, कितना आ गया 1। तो आपका होल तो हो गया 1 0 4 6, 1 आपका न्यूमरेटर बाई 2, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सेकंड के जो पार्ट बचे हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये आप होमवर्क में करना। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू वेरी मच।